देखिए दोस्तों, ट्रिमिंग किया था उस, उसके बाद का ये रिएक्शन है और ऐसा रिएक्शन होना ही चाहिए। और ये रिएक्शन देख के हमें क्या करना है वो समझ में नहीं आता। इतना अच्छा ग्रोथ है, हम कैसे हटाए। तो यहाँ एक स्टेप लेना होता है हमें ब्रांच सिलेक्शन का। कौन सी ब्रांच लेके हमें आगे चलना है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी ब्रांचें हो गई है तो कैनोपी भी दिखने लगती है। तब हमें दिमाग में ही नहीं आता कि किसी को हम हटाए या नहीं हटाए। इस वक्त ये वीडियो काम का आ जाएगा आपके लिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ 3 ब्रांचें हो गई और यहाँ भी एक है, और वो होगी या नहीं कुछ नहीं कह सकते। तो फिर यहाँ ऐसा कुछ करें कि ये 2 भी रह जाए, यहाँ 2 ब्रांच मिल जाए और ये हट जाए। यहाँ एक और यहाँ ये क्यों रखी हमने, इतनी हेल्दी तो नहीं है, फिर भी रखिए क्योंकि यहाँ से इसका डिस्टेंस कम है और यहाँ से सुरक्षित दूरी के अंतर के बाद ये ब्रांच है, क्योंकि ऊपर जाते जाते थोड़ा डिस्टेंस कम होता है। तो यहाँ भी देखते हैं। तो इस तरह से हमें प्लान को क्लीन करना होगा। यहाँ 2 हेल्दी ही रखेंगे और यहाँ भी एक ब्रांच चाहिए हमें, ये ज़्यादा नज़दीक है तो यहाँ एक ही ब्रांच हो जाएगी। तो इस तरीके से हमें प्लांट की जो न्यू ग्रोथ है उसको मैनेज करना है दोस्तों। ये अगर आ गया तो फिर आपका ब्रांच स्ट्रक्चर बढ़िया बनेगा। ये हम ट्रिमिंग कर देंगे। यहाँ भी देखिए कितने सारी ब्रांच आ जाती है। तो यहाँ केवल 4 में से 2 ही बचेगी। आप देख सकते हैं, यहाँ क्लियर व्यू दे रहा हूँ मैं। अगले वीडियो बनाने में ये ऐसा नहीं हो सकता, बट मैं ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ भी ये ब्रांच भी जाएगी। यहाँ भी देखिए ऊपर की 2 ब्रांचें रखते हैं और जहाँ जरूरत है वहाँ हम इस तरह पिंच भी कर रहे हैं। ये यहाँ नज़दीक ये है तो फिर ये बीच वाली उड़ा देंगे। तो इस तरह अगर प्लांट सिलेक्शन करना आ जाता है तो यकीन मानिए दोस्तों, आपका प्लांट की जो डिज़ाइन होगी ज़बरदस्त मिलेगी। कुछ प्लांट आप लोगों ने देखे भी होंगे, इसी तरीके से मैंने बनाए हैं। ये देखिए हैं। तो ज़्यादा ब्रांच निकल आती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन सी रखे कौन सी नहीं। मुझे तो सब अच्छी लगती है, तो ऐसा नहीं करना है। इस तरह ब्रांचें कम कर देनी। अगर वो सब लेके चलते रहे तो फिर आपका जो ब्रांच स्ट्रक्चर है वो बुरी तरह से बिगड़ेगा, अनबैलेंस होगा और आपका बरसों हो जाएंगे आपको ब्रांच स्ट्रक्चर, फिर भी आप नहीं बना पाएंगे, बनेगा ही नहीं ब्रांच स्ट्रक्चर। आपको फिर से हार्ड ट्रिमिंग करना होगा। ये सब चलता रहता है और ट्रिमिंग और प्रूनिंग पिंचिंग में ही फंसे रह जाएंगे। और भले ही आपका प्लांट कितने भी ईयर का हो जाए, उसमें ब्रांचिंग बैठेगी ही नहीं। तो इसलिए कहता हूँ, इस तरह से अगर वीडियो में ध्यान से नहीं देखा है तो फिर से एक बार देख लीजिए, क्योंकि अगर आप बोनसाई बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमने प्लांट तो बना लिया, फिर उसकी ब्रांचिंग नहीं बना पाए तो फिर ये हमारा दोष है दोस्तों, हमने ध्यान नहीं दिया। अब उस पर सिखाने वाला कुछ नहीं कर सकता, आपने सीखा ही नहीं है। तो मैं इस वीडियो में सिखा रहा हूँ तो कुछ लोग ये भी सीखेंगे, कुछ और भी सीख जाएंगे यही देख के। वो सब होना चाहिए अपने दिमाग में। यानी प्लान को देख के भी कोई इंस्पिरेशन मिलेगी और किसी को ब्रांच बनानी होगी तो एक वीडियो से कई सारे लोग कई तरह की चीज़ें सीख सकते हैं, जिसको जो समझ में आ जाए। लोगों को सब कुछ तो समझ में आएगा नहीं, तो इस तरीके से भी सीखा जा सकता है। ये ट्राई हो गया है। तो इस तरह अभी एक्स्ट्रा जो इस तरह के बचे हुए हैं ये बहुत अच्छे से निकल आते हैं, क्योंकि निकालने के बाद हीलिंग ज़बरदस्त होता है। क्योंकि प्लांट होता है ग्रोथ पीरियड में, तो बिना ड्राई बैक किए ये ग्रोथ करना स्टार्ट कर देता है। तो ये प्लांट मेरा नहीं है दोस्तों, अनूप सिंह जी चावड़ा का है। उन्होंने भेजा था ट्रेनिंग के लिए। ये जो एरियल रूट है वो उन्होंने ही अरेंज किए हैं। देख सकते हैं, अच्छा लग रहा है प्लांट।
और मैं ब्रांचिंग कराने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ ब्रांचें डैमेज हुई थी, उसके बाद ये न्यू तरीके से मैंने ब्रांचिंग बनाई हुई है। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं, इसे बने रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।